स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संकल्प परीक्षा पर। आज हम करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल में आने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है फ्रियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रियॉन, जिसे CFC या क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहा जाता है। और यही गैस की वजह से जो ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है। तो इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए फ्रियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो जो थारू जनजाति होती है वो सबसे ज्यादा यूपी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और ऑप्शन है मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया। तो उसका आंसर होगा बी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? सॉरी, ये ज्ञान को आप गान कर लें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, जो कि हमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है, सबसे पहला 1913 में। इनकी एक कृति है गीतांजलि। आप इसे भी याद कर लें। तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी लिखा है, अमार सुनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। यह ललितपुर में है। और यह शहर बेतवा नदी के किनारे है। यहाँ पर यूपी में ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम की खान ललितपुर में पाई गई है। तो यूपी में सबसे ज्यादा यूरेनियम आपको ललितपुर में मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवगढ़। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी सोना, सी चांदी और डी तांबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, क्योंकि ये सारे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो भुइया व बुनिया नामक जनजाति जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। यूपी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है, जो कि यूपी में गोरखपुर, या फिर ऑप्शन में अगर होता है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र या उत्तराखंड के भी तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। यूपी में सबसे ज्यादा जनजाति थारू जनजाति ही है। दूसरी जनजाति बुक्सा है, जो बिजनौर में पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा यूपी में थारू जनजाति पाई जाती है। और बुक्सा मैंने अभी आपको बताया
बिजनौर में। आप इसे याद कर लें क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, क्योंकि ये सारी ही जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इससे देखिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली। ये कहाँ पाया जाता है? असम। लेकिन यह किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पातालपुरी, ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन में आपको जोरहाट मिलता है तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम अरुणाचल में दिहांग है। तो ऑप्शन नंबर ए पातालपुरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है और इनमें सबसे ज्यादा स्टील में होती है। और सबसे एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि ध्वनि किसमें बिल्कुल नहीं चल सकती? वह है निर्वात। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती क्योंकि यह ठोस नहीं है, उस ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में माध्यम नहीं मिलेगा ध्वनि को चलने के लिए। निर्वात में सबसे तेज जो चलता है वह है प्रकाश। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि ध्वनि की चाल निर्वात में बिल्कुल नहीं होती और निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। इसका आंसर होगा स्टील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत केंद्र यूपी राज्य में कहाँ स्थित है? परमाणु विद्युत केंद्र यूपी राज्य में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा क्या? सहारनपुर, इलाहाबाद, नरौरा या साहिबगंज? ऑप्शन नंबर सी नरौरा। अब जब बात परमाणु विद्युत केंद्र की हो रही है तो यूपी में तो नरौरा में है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बना, प्रथम, क्योंकि प्रथम चीजें कभी भी परीक्षा में आ सकती हैं, तो इसका आंसर होगा प्रथम जो परमाणु विद्युत केंद्र है वह तारापुर में स्थापित हुआ। तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था तो आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र। और नरौरा जो है यह मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जिसे आप याद कर लें। ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो आंसर होगा मासिन राम, जो कि मेघालय में है। मासिन राम जो हमारा है वो मेघालय में है। और उत्तर प्रदेश में जो सब सर्वाधिक वर्षा होती है वह गोरखपुर में। मासिन राम हमारा मेघालय में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में। भारत में या फिर आप विश्व में भी अगर सर्वाधिक वर्षा आता है तो भी उसका आंसर मासिन राम ही होगा जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी जो
सबसे ज्यादा धार्मिक सभा थी उसकी, वो प्रयागराज में करता था, क्योंकि उसने अपनी राजधानी भी प्रयागराज में ही बनाई थी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जो क्वेश्चन में आ सकती है, क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में। तो आप कुछ नाम याद कर सकते हैं, जैसे प्रियदर्शनी, यह इनकी बहुत ही फेमस कृति है, जो कई सारे एग्जामों में पूछी गई है, आप इसे नोट कर लें। रत्नावली, यह भी कई बार परीक्षा में आई है, ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। नागानंद, ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। और अगर पूछा जाता है कि एक हर्षवर्धन पे की जीवन पे एक किताब है, वो किसने लिखी है, हर्षचरित किताब का नाम है, तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे नोट कर लें। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, आंसर बी, प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या डेकामीटर। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। इसमें अगर बैरोमीटर में ऊपर की तरफ जा रहा हो, मीटर अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो मौसम साफ होगा, और अगर मीटर नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब आंधी तूफान की आशंका है। दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 100 अनुच्छेद 164 के तहत। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत। और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, और मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति, ये आपस में एक दूसरे की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 52 के तहत होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो आपका क्लियर होगा इसमें जो 4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, बी पिपरी, सी नरौरा या डी बेतवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिपरी सोनभद्र। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, ये रिहंद नदी पर है। आप ये याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो उसका आंसर होगा रिहंद नदी, जो कि सोनभद्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी, पिपरी सोनभद्र, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्यागना, मतलब महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर अपना शरीर का त्याग किया था? तो उस स्थान का नाम है कुशीनारा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का। और एक टर्म आता है इसमें जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, जिसका मतलब होता है गृह त्यागना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। और एक टर्म और आता है धम्मचक्र, जहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यह सारनाथ में है।
तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि उन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था, तो वह है ऑप्शन नंबर सी कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महाविनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्यागना। और धम्म चक्र जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? शायद आप ये सब इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए ताले के लिए प्रसिद्ध है। और यूपी में कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि चाकू कहाँ के लिए, कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ का, तो रामपुर में चाकू। और इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी यूपी में है कन्नौज, जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और आप इसमें याद कर सकते हैं चूड़ी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, या कांच नगरी। तो आंसर होगा इसका फिरोजाबाद। तो अलीगढ़ का मशहूर ताला चाकू रामपुर का, इत्र नगरी कन्नौज, चूड़ी या कांच फिरोजाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो आपको मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल और चपाती या रोटी। और जो सबसे प्रथम बलिदान दिया था, प्रथम बलिदान वह दिया था मंगल पांडे ने। हालांकि इस क्रांति में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया था, लेकिन प्रथम बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से, तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है था वो कमल और चपाती था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एओ। तो ये आपके 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें और आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट भी करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो आगे बनाने के लिए। आप बता सकते हैं कि आपको और किन किन सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।